नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में दीप प्रेस क्लब ने शोक सभा का किया आयोजन। दैनिक जागरण के जिला प्रभारी के पिता को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि दीप प्रेस क्लब की तरफ से कुंवर सिंह उद्यान में दैनिक जागरण के जिला प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के पिता के निधन पर क्लब के अध्यक्ष एसके सत्यन की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रख गंतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अध्यक्ष ने कहा कि संकट की इस घड़ी में दीप प्रेस क्लब गहरी संवेदना व्यक्त करता है। चंदौली जिले के चकिया निवासी राकेश श्रीवास्तव के पिता 80 वर्षीय बैजनाथ लाल स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त थे। वे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। रविवार की देर शाम तबीयत खराब होने पर स्थानीय स्तर पर उपचार कराया गया, लेकिन आराम न होने पर सोमवार को उन्हें बीएचयू ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुन मीडिया परिवार मर्माहत है। कल शाम को आजमगढ़ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ श्री राकेश श्रीवास्तव जी के पिताजी का निधन हो गया है और वो एकाएक बीमार हुए और कल उनकी निधन हुआ। इससे हम लोग प्रेस क्लब के लोग बहुत शोकाकुल हैं और हम लोग उनके परिवार के साथ गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा आजमगढ़ का प्रेस क्लब उनके साथ है और यह दुखद घटना हम लोग के लिए बहुत कष्टप्रद है। हम सभी पत्रकार भाइयों के लिए कष्टप्रद है कि राकेश श्रीवास्तव जी जैसे अच्छे इंसान के ऊपर आज दुखों का पहाड़ जो टूटा है। पूरा प्रेस क्लब आज उनके साथ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। आजमगढ़ शहर के एलवल स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने जाना यातायात का नियम। बता दें कि इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई तरह का आयोजन कर यातायात नियम का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आरटीओ विभाग व यातायात पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से यातायात नियम के बारे में प्रस्तुति दी, जिसको उपस्थित अधिकारियों ने जमकर सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे यदि अभी से यातायात नियम का पालन करते हुए बड़ों को बताएंगे तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। हम यहाँ सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रांगण में हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जिन्हें ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया है। बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया और कि कैसे हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। बच्चे अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन बड़ों से कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ट्रैफिक है वो सुधरेगा और जो डेथ होने की जो संख्या है वो कम होगी। बच्चों इसलिए भी ये ट्रैफिक के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि बच्चे आगे जाके बड़े होंगे और एक लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और बच्चे अगर शिक्षित होंगे, ट्रैफिक के रूल जानेंगे, उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ट्रैफिक आगे आने वाले दिनों में सही होगा और ये जो जान जाने की जो संख्या है उसे हम मिनिमम और एक दिन हम उसे 0 तक लाने में सफल होंगे। तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, तो वहीं कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। साथ ही बाइक या कार चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यातायात नियम को अपने जीवन में उतारें। बहुत आभारी हूँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का, ARTO साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे प्रांगण में करने के लिए आयोजित करने का जो प्रयास किया। साथ में जो उन्होंने कार्यक्रम करा उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली कि कैसे हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय 2 व्हीलर्स में और 4 व्हीलर्स में कैसे, केवल यही नहीं उनके माध्यम से ये संदेश उनके बड़ों को, चाहे वो उनके बड़े भाई हों, पेरेंट्स हों, गार्जियंस हों, उनको भी ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया कि वो जब भी 2 व्हीलर्स पर चलें हेलमेट ज़रूर लगाएं,
फोर व्हीलर में चलें तो मोबाइल पर बात ना करें और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। केवल यही नहीं, इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि ये सिर्फ इस माह में ही नहीं याद रखना है या ट्रैफिक सेफ्टी रूल के 1 वीक के सप्ताह में ही केवल सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना है। ये हमें 24 आवर्स 365 डेज खुद को भी याद रखना है और दूसरे को भी याद रखना है। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में महाराजा सुहेलदेव जयंती पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम व सीएम के संबोधन का हुआ प्रसारण। बता दें कि इससे पूर्व 11वीं शताब्दी के प्रतापी शासक एवं पराक्रमी योद्धा महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील बहराइच का विकास योजना का शिलान्यास व महाराजा सुहेलदेव स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के LED वैन के माध्यम से किया गया। तत्पश्चात विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत व नृत्य की प्रस्तुति की। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से बने मेडिकल कॉलेज को एक नया भवन मिला है। यह बहराइच के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के साथ ही नेपाल से आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का त्याग, उनकी तपस्या, उनका संगम, उनकी वीरता, शहादत का स्मरण करना व उनसे प्रेरणा प्राप्त करना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वह भूलने योग्य नहीं है। महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए अनेक प्रयासों के साथ ही यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में भले ही उनके शौर्य, पराक्रम व उनकी वीरता को वह स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध व तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं व हृदय में वे हमेशा बने रहे। आज के युवा पीढ़ी को ऐसे महापुरुष वीर योद्धा के बारे में जानकारी मिलेगी। महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहराइच में एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज को जनता की सेवा में लोकार्पित किया है। और ये बहुत अच्छा है कि जो हमारे पूर्वज, जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते थे, अब ऐसे प्रयासों से हम उनको जान पा रहे हैं। क्योंकि ये शहीदों को स्मरण करने का पूरा वर्ष है, चौरा चौरी कांड का शताब्दी वर्ष है। उसी क्रम में ये समारोह भी हो रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहराइच में कार्यक्रम किया गया है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने की का शिलान्यास किया है और एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ पर हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर। और ऐसे महापुरुषों को याद किया जाना, उनको विशेषकर हमारी जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं, उन्हें ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया जाना और उनकी जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उसके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानने के लिए समारोह बहुत आवश्यक है। और आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने मां की हत्या में वांछित हत्यारे बेटे को कालीनगंज मोहल्ले से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के धड़ पकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के एलवल पुलिस चौकी प्रभारी संजय तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते 25 फरवरी 2020 को झगड़े के दौरान जिस बेटे ने अपनी मां को मार पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी, उस हत्या में वांछित बेटा शहर कोतवाली के कालीनगंज मोहल्ले में खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। एलवल पुलिस चौकी प्रभारी संजय तिवारी अपने हमराई के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर कालीनगंज मोहल्ले पहुंचे और घेराबंदी कर हत्या में वांछित बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया वांछित अभियुक्त शशि प्रकाश उर्फ सोनू शहर कोतवाली क्षेत्र के बाज बहादुर बरई टोला मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर आए 91 मामलों में से 10 का मौके पर किया गया निस्तारण। बता दें कि आजमगढ़ सदर तहसील परिसर में मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां तहसील क्षेत्र के विभिन्न मामलों के 91 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से सीआरओ ने 10 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर मौके पर ही निस्तारण करा दिया। शेष बचे मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का निर्देश दिया। तहसील दिवस को संपूर्ण समाधान दिवस कर दिया गया है।
इसमें 91 प्रार्थना प्राप्त हुए हैं। 10 प्रार्थना पत्र ऐसे जिनका मौके पर हम लोगों ने निस्तारण कर दिया है। आजमगढ़ जिले के डीआईएस कार्यालय पर 17 सूत्रीय मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। धरने को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश राय ने कहा कि नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के खाते में भेजने हेतु शासन द्वारा धनराशि जो 12 मार्च 2020 से डीआईएस कार्यालय में जमा है उसे संबंधित खातों में भेजा जाए। जून 2016 से एनपीएस की कटौती की ब्याज की धनराशि संबंधित शिक्षक कर्मचारियों के प्राण खाते में भेजा जाए। जून 2016 से एनपीएस की कटौती अद्यतन प्राण खाते से संप्रेषित किया जाए। आयोग चयनित शिक्षकों को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। आयोग चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का अविलंब सत्यापन कराकर वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने समेत 17 सूत्रीय जायज मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि जिला विद्यालय निरीक्षक समस्याओं के निराकरण के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो महासंघ से संबद्ध सभी घटक संगठन एकजुट होकर निरंकुश अधिकारियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारी मांगे हैं, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर नियुक्त हुए हैं वो जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी, प्रचलित व्यवस्था थी, वो समाप्त कर दी गई। और जिस व्यवस्था को हम लोग नहीं चाहते हैं, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहते हैं, उसके लिए संघर्षरत हैं। फिर भी सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है हम लोगों के ऊपर थोप दी गई। उसकी सर्वप्रथम तो कटौती नहीं प्रारंभ हुई। कटौती प्रारंभ हुई जून 2016 से। उसमें 10% पहले 10% कटते थे हम लोगों की सैलरी से, 10% राज्य सरकार देती थी, नियोक्ता अंशदान होता था। अब 10% हमारा योगदान है और 14% नियोक्ता का अंशदान है। लगभग 5 साल हो गए कटौती होते थे। जून महीना आएगा तो 5 साल हो गए। जो हमारे पैसे कटे हैं, सरकारी अंशदान तो छोड़ दीजिए, मिनिमम हमारे एक टीचर का कम से कम 8,000 रुपये प्रति माह कट रहा है। लगभग 1 लाख से ऊपर की कटौती एक शिक्षक की इस जनपद में हो रही है। आज तक वो पैसे हम लोगों के खाते में प्रदर्शित नहीं शो नहीं कर रहे हैं जो प्राण नंबर आवंटित है सरकारी। ये तरफ इंगित करता है। हमारी मांग है कि एनपीएस सहित जो 17 सूत्रीय हमारी जो समस्याएं हैं उसका जब तक निराकरण नहीं किया जाता हम इनके कार्यालय पर अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बैरेडी गांव में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी एटीएम क्लोन फ्रॉड घायल, असलाह, कारतूस, बाइक व 1,200 रुपये बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में जिले की दीदारगंज व बिलरियागंज की पुलिस क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एटीएम क्लोन कर फ्रॉड करने वाला शातिर बदमाश नवीन गौतम बाइक से बैरेडी गांव की तरफ आ रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बैरेडी गांव के पास बैरिकेडिंग कर बदमाशों के आने का इंतजार कर रही थी कि उसी दौरान बाइक से एक युवक आता दिखा। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश नवीन गौतम घायल हो गया, जो कि 25,000 का इनामी था। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि घायल बदमाश शातिर किस्म का एटीएम क्लोन फ्रॉड है, जो एटीएम के पास खड़े होकर गरीब व असहाय लोगों की एटीएम बदलकर उसका क्लोन तैयार कर पैसे को निकाल लेता था। एसपी ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था, जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल बदमाश के पास से 1,200 रुपये, 5 एटीएम कार्ड, अस्ताह, कारतूस व चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद किया है। में चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के बैरेडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बिलरियागंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में
शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। ये एक शातिर बदमाश है जो एटीएम के आसपास लगकर जो गरीब और वृद्ध लोग होते हैं उनसे उनका एटीएम बदल लेता है, उनके एटीएम को क्लोन कर लेता था तथा बाद में उनके पैसे गायब कर देता था। इसके पास से इस तरह के बदले में 5 एटीएम और 1200 रुपये बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आजमगढ़ और अन्य जनपदों के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं तथा ये जनपद से वांटेड था और इस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया। लालगंज में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 27 प्रार्थना पत्र हुए प्रस्तुत, 3 का मौके पर हुआ निस्तारण। लालगंज तहसील परिसर सभागार में आज उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के कुल मिलाकर 27 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 3 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष को संबंधित विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अवसर पर तहसीलदार हेमंत कुमार गुप्ता सहित अन्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। नायाब ज्वेलर्स लालगंज ने ककराहटा को पराजित करके बनारपुर में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जीता। बनारपुर में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में नायाब ज्वेलर्स की टीम ने ककराहटा को 2 लगातार सेटों में पराजित करके खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले से पूर्व सीईओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने वहां पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया तथा महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात सीईओ लालगंज ने फीता काटकर बड़ी टीमों के मैचों का उद्घाटन किया। इससे पूर्व स्थानीय मुकाबले में सलाहरा की टीम ने दौना को पराजित करके लोकल मैचों का फाइनल मुकाबला जीत लिया। दोपहर के बाद आरंभ हुआ राज्य स्तरीय खिलाड़ियों पर आधारित बड़ी टीमों का मुकाबला देर रात तक चलता रहा, जिसमें अंतिम मुकाबला ककराहटा और नायाब ज्वेलर्स लालगंज की टीम के मध्य खेला गया। इसमें नायाब ज्वेलर्स की टीम ने ककराहटा की टीम को पटखनी देते हुए खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। फाइनल विजेता नायाब ज्वेलर्स को चमचमाता हुआ कप तथा 20,000 का चेक और उप विजेता ककराहटा की टीम को 15,000 रुपए का चेक और कप देकर दोनों टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक अबुल लैस, सह प्रबंधक फैजान अहमद, प्रिंसिपल राजेश कुमार, अबू बकर, मिर्जा आसिफ बेग, शमीम अहमद सम्मू ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरी रात मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा और क्षेत्र में कई वर्ष के बाद आयोजित हुए इस बड़े मुकाबले में सभी ने उच्च स्तरीय वॉलीबॉल का भरपूर आनंद उठाया। उनका भी मैं वेलकम कर रहा हूँ कि आप लोग जबरदस्त अंदाज में अपने काम को अंजाम दिया है। ये मुकाबला बड़ा अच्छा चला है। भाई फ्लैश ऑफ कर लें, फ्लैश बंद कर लें। जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल अपने फ्लैश को ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो MM इंग्लिश पब्लिक स्कूल के मैं देख रहा हूँ जिम्मेदार लोग इस मोमेंट को कामयाब कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसके चेयरमैन है अबुल लैस खान। अबुल लैस भाई मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच मस्कत में जरूर है, लेकिन इस मोमेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, इस स्कूल के चेयरमैन है इस मोमेंट में, जिनका बहुत बड़ा योगदान भाई बिसम, फैजान भाई कटौली, अतीक भाई बिसम, अबू बकर बसई MM जो टीचर है, और सुफियान भाई दौना, फाइल भाई बैरिडी और अतीक भाई कटौली। ऐसे तमाम नाम दोस्त यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि लड्डन साहब और ऐसे तमाम लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े जो बहुत खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। इस स्कूल में बड़ी फैसिलिटी है, बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है। हल्का सा क्रॉस किया लेकिन संभाल गया वहां पे, फिर किसको आजमाएंगे, काउंटर आ रहा है तेज प्रहार करने के लिए, लेकिन संभाला गया पता, फिर आसिफ किसको आजमाए और फिर वहां पर अच्छा ब्लॉक किया गया। तो इसमें पढ़ाई के साथ खेल पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ी दिक्कत होती भाई, बंदे ना कर, खिलाड़ी दिक्कत होती, ऑब्जेक्शन करो।
जो प्रिंसिपल है राजेश सिंह, मैं उनका भी खैर मकदम कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस खूबसूरत खेल कराने के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ वॉलंटियर जाकर उनकी लाइट को ऑफ करवा दो, जो फ्लैश को बंद करवा दो दोस्त, जो डिस्टर्ब कर रहा है खिलाड़ी को। अब वो अपने फ्लैश को ऑफ किया है। तो इस खेल में, इस स्कूल में जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो सुविधाएं अवेलेबल है, आप बिल्कुल सही तरीके से आप दिख रहे हैं। यहाँ पे किराए 3 विकेट ब्लॉक किया गया। जिस स्लाइड, मैरिज ग्राउंड, शीशा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस और क्रिकेट, बास्केटबॉल, कंप्यूटर लैब। मई खड़गपुर में श्री साई क्रिकेट अकादमी द्वारा राज्य स्तरीय क्रिकेट का चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार ने फीता काट कर किया उद्घाटन। जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर में श्री साई क्रिकेट अकादमी द्वारा राज्य स्तरीय क्रिकेट का चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार शंकर यादव ने फीता काट कर उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच जौनपुर आजमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए जौनपुर की टीम ने निर्धारित 18 ओवरों में 119 रन बनाए। इसमें जयप्रकाश ने 44 रन और अनुज यादव ने 31 रन का योगदान दिया। जौनपुर की ओर से खेलते हुए अनुज यादव ने 3 विकेट चटकाए, जबकि शिवम ने भी 3 विकेट झटके। जवाब में खेलने उतरी आजमगढ़ की टीम मात्र 83 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और यह मैच जौनपुर ने 36 रनों से जीत लिया। जौनपुर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अनुज यादव ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर धीरज सिंह, कमलेश यादव, दिनेश मास्टर, सचिव सुरेंद्र यादव, आलोक सिंह, अंपायर अवधेश मौर्य और कमेंटेटर आलोक सिंह, कमलेश मास्टर, आनंद राय उपस्थित रहे। फैजुल्लापुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान कुसुम और प्रधानपति मिठाई लाल राम द्वारा 24 कॉलोनियों का कराया गया भूमि पूजन। आजमगढ़ जनपद के लालगंज ब्लॉक क्षेत्र के फैजुल्लापुर ग्राम सभा में आज ग्राम प्रधान कुसुम तथा प्रधानपति मिठाई लाल राम द्वारा 24 कॉलोनियों का भूमि पूजन कराया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी राकेश यादव की उपस्थिति में राजेश, पूनम, हरिलाल, विमला, राजाराम, उषा, जियालाल, चंपा, श्रीराम, महेंद्र, बैजनाथ, आरती, सोमनाथ, जयराम, पुरुषोत्तम, जयमूर्ता, राममूरत, सीता, राजेंद्र आदि को मिली कॉलोनियों के निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया गया। ग्राम विकास अधिकारी राकेश यादव ने बताया कि कॉलोनी निर्माण के लिए मिले पैसे सभी के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इस अवसर पर कॉलोनी पाने वाले लोगों में काफी प्रसन्नता भी देखी गई। देवगांव पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के वांछित अभियुक्त को कंजहित से किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय कुमार सिंह साथी पुलिसकर्मियों के साथ माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW वारंट की तामील कराते हुए एक वांछित अभियुक्त सुनील निवासी कंजहित को उसके घर पर पहुंचकर घर पर मौजूद मिलने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW के वारंट को बताते हुए अभियुक्त को समय करीब 18:05 पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय वाराणसी के अंतर्गत धारा 138 NI एक्ट में पेश किया जाएगा। अभियुक्त पर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी में धारा 547/2017 धारा 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह के साथ हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह, कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार, महिला कांस्टेबल अंजलि पांडे, महिला कांस्टेबल मालती उपस्थित रहीं। SP आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के चक सिकटी जिला पंचायत क्षेत्र से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी अजय सिंह ने आज नैठी ग्राम सभा के सभी बस्तियों में जनसंपर्क कर लोगों से वोट का आशीर्वाद मांगा। हालांकि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं है, लेकिन वह अपनी तैयारी के लिए प्रत्येक लोगों के बीच में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान अजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में आए बिना जनता की सेवा बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पहले से भी जनता के कार्यों में हमेशा रुचि दिखाते रहे, लेकिन उन्हें काफ़ी कठिनाई होती रही। इस बार जनता की मांग पर वह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता उन्हें सहयोग दिया तो वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अजय सिंह गुजरपाल, जिला पंचायत क्षेत्र चकसिट्ठी से महाप्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। प्रेरणा किसी ने प्रेरणा जनता से लिए हैं। जनता से प्रेरणा लेकर के हम अपने गांव का चुनाव लड़ते थे, विदेशी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव। उसके बाद सोच हुई कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आगे की भी जनता, अन्य गाँव की जनता की इधर उधर को समझा जाए। उसके लिए प्रधानी से उठ के महाप्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ा और लोगों के यहाँ जाता हूँ, उनको दर्द को सुनता हूँ, जहाँ तक हो जाता है समाधान करने का। ये राजनीति से ही सेवा करने का मौका मिलता है।
कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम अपने संसाधन से सारे समाज की सेवा कर दें तो संभव नहीं है। राजनीति में आएंगे, लोगों के यहाँ जाएंगे, लोगों के दुख दर्द को देखेंगे और प्रयास करेंगे सरकार से उसका समाधान करें, सुलझाने का पूरा प्रयास। ऐसा नहीं विकास दर पीछे नहीं हो जाती है। कोई भी कार्य एक साथ सबका नहीं हो सकता। अगर रास्ता ही बनना है तो यह नहीं हो सकता कि सारे रास्ते एक ही साथ बन जाएं। कुछ आज बनेंगे, कुछ कल बनेंगे, कुछ किसी का विकास आज होगा, कोई विकास कल होगा। इस तरह से विकास होता रहेगा, अनुरोध होता रहेगा, विकास सबका होगा। राज किया जा रहा है तो नीचे तबके पे, निचले तबके जा करके और सबसे निचले व्यक्ति का जो विकास रुका हुआ है उनको विकास करने का प्रयास किया जाएगा। यह तो जनता ही बताएगी, जनता का स्नेह ही बता रहा है कि हम चुनाव जीतने के करीब नहीं। चुनाव हमको लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको इतना मेहनत करें, आप तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भाई, चुनाव की जीत उस दिन मानी जाती है जिस दिन मतगणना होकर प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन स्नेह बहुत मिल रहा है, इसी यही लोग कह रहे हैं कि जात बिरादरी के वर्ग मिल रहा है। तो देख लीजिए हमारे क्षेत्र में हमारी जात के कितने लोग हैं, मुश्किल से 1000 वोट पड़ना है। सारे लोगों का वोट मिल रहा है, सारे लोगों को वोट मिल रहा है, कोई ज्यादा एक वोट नहीं मिल रहा है। विकास कार्य में सारे लोगों का होगा कि नहीं, विकास में तो सारे लोगों का होगा। विकास तो उनका होना है जिनका नहीं हुआ है, निचले तबके का विकास होगा। धन्यवाद।